ये 350 साल पुराना मंदिर है और मणिकर्णिका विश्वनाथ का जो मध्य लिंग है। ऐसा भी है कि जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद इनका भी कुछ मनोती ऐसा कि दर्शन करना चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, काशी में ढूंढ कर खोज कर, अभी मैंने शब्दों में बोला, ढूंढ कर खोज कर सभी इनके दर्शन से करोड़ों रुद्र शंकर का फल मिलता है। करोड़ों रुद्र, 1 करोड़ जो रुद्र शंकर जो का दर्शन करेंगे वो इनका दर्शन करने से पूर्ण फल प्राप्त मिल जाता है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। और महादेव स्वयं रणभंगी, क्योंकि शिव का अपना कोई महल नहीं हुआ सिवाय शमशान के। तो काशी क्या है, जहाँ वर्तमान में खड़े हैं वह 1000 साल पूर्व शमशान था, तो शमशान में शिव विराजते हैं। राम राम दोस्तों, क्या हाल है सभी के? बनारसी आकाश के बनारसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम लोग खड़े हैं मणिकर्णिका घाट के बगल में, मेरे बगल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम ये। तो अभी क्या है कि अब लोग काशी विश्वनाथ अगर दर्शन करने आते हैं तो अगल बगल क्या कवर कर सकते हैं। बगल में ही एक मंदिर रुद्रेश्वर महादेव का, जिसकी प्राचीन मंदिर, इसकी महत्वता बहुत है। तो मंदिर से आप इधर से निकले, क्या बोलते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जब गंगा द्वार से आप आएंगे, ये रास्ते से निकल के आप आइए, ये रास्ता निकल जाएगा सीधे मणिकर्णिका घाट, आपका ये रोड से जो रास्ता आता है, और ये निकल जाता है गंगा घाट की तरफ से। तो आप गंगा घाट से भी आ सकते हैं, गेट नंबर 3 से भी आ सकते हैं। और यहीं पे देखेंगे ये रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, मंदिर का थोड़ा दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि अति प्राचीन मंदिर है। ये काफ़ी कई 100 साल पुराना ये मंदिर है। मंदिर की जो कलाकृति आप देख रहे हैं, ये आज की नहीं, बहुत समय की है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानेंगे। तो गुरु जी को थोड़ा 2 मिनट के लिए परेशान करेंगे। गुरु जी 2 मिनट बस समय दे दीजिए थोड़ा। गुरु जी मंदिर के बारे में बताइए। रुद्रेश्वर महादेव है, ये कितना पुराना मंदिर है और क्या इनकी मान्यता है? ये 350 साल पुराना मंदिर है और मणिकर्णिका विश्वनाथ का जो मध्य लिंग है, तो उस अनुसार से काशी आने वाले जितने भी भक्तजन हैं, भगवान विश्वनाथ के बाद काशी की जो परिक्रमा करते हैं और यहाँ के कण कण में शंकर विराजते हैं जी। तो काशी ढूंढिम प्रयाग मुंडिम गया पिंडन च करिष्ये, काशी में ढूंढ कर खोज कर पूछ कर दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। तो उस अनुसार से भगवान रुद्रेश्वर महादेव का दर्शन करने से करोड़ों रुद्र का फल मिलता है और उनको मनवांछित फल प्राप्त होता है जी। और जैसा कि मंदिर की कलाकृति बता रही है कि मंदिर काफ़ी पुराना लग रहा है। हाँ, ये 350 साल पूर्व का है और ये नागर शैली के अनुसार। नागर शैली वो प्राचीन सभ्यता में जब बनता था मंदिर, तो उस अनुसार से नागर शैली के अनुसार इस चीज़ों का बनना और उसमें धीरे धीरे एक संग स्ट्रक्चर में थोड़े स्ट्रक्चर में बनाना और वास्तु के अनुसार अष्टदल है, अष्टकमल है, पुष्प है, उसी में त्रिशूल भी है, सारे चीज़ों का होना ये मायने रखता है कि नागर शैली के अनुसार भगवान के सप्त कलश ऊपर से लेकर नीचे तक, मंदिर के शिखर से लेकर नीचे तक सभी जगहों देवी देवताओं का वास, उस पर पुष्प होना, अष्टकमल होना, कृतमुख होना। तो इससे क्या होता है कि जितने भी भक्तजन आते हैं मंदिर में, तो उनको मनवांछित फल को प्राप्त करता है और उनकी इच्छा पूर्ति होती है जिस कामना से आते हैं। और ऐसा भी है कि जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद इनका भी कुछ मनोती ऐसा कि दर्शन करना चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, काशी में ढूंढ कर खोज कर, अभी मैंने शब्दों में बोला, ढूंढ कर खोज कर सभी इनके दर्शन से करोड़ों रुद्र शंकर का फल मिलता है। करोड़ों रुद्र, 1 करोड़ जो रुद्र शंकर जो का दर्शन करेंगे वो इनका दर्शन करने से पूर्ण फल प्राप्त मिल जाता है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। थोड़ा बोलो कि इसके बारे में बताइए। ये रेनोवेट हुआ है कि ये तब का ही बनाया? वो तब का ही है। अच्छा, ये कोई रेनोवेट नहीं हुआ है? नहीं, जस का तस है, तब का ही है। ये 10 का 10 है और प्रत्येक साल शिवरात्रि के अभी 10 तारीख से मैं काम को प्रारंभ कराऊंगा जी। पूरा पेंटिंग है, सारा अंदर की व्यवस्था है, तो उस काम को कराते हुए अभी प्रारंभ कराएंगे 10 फरवरी से, 10-11 फरवरी से, क्योंकि शिवरात्रि आने के पहले कहने को रहता है कि घर में विवाह है और यहाँ तो जगत के पिता का विवाह, तो काशी अपने आप में एक है, उसकी तैयारियाँ हैं काशी के सभी मंदिरों में। और ठीक मेरे भी यहाँ मंदिर में भगवान की पूरी विधि व्यवस्था, पूजन अर्चन की व्यवस्था शिवरात्रि के लिए जोरों पे काम की जाएगी। कहा जाता है कि अगर आपको महाशिवरात्रि देखनी है तो आप काशी में आइए। हाँ, काशी में महाशिवरात्रि, पूरे विश्व में जो शिव की जो रात्रि है वो काशी है। ऐसा कहा जाता है कि काशी में शिव नहीं, शिव में काशी है जी। तो उस दिन रात्रि में रात्रि जागरण करके उनके रात्रि जागरण का फल, जैसे कि तो रात्रि का जागरण करते हैं तो आपको यह अनुभव प्राप्त होगा काशी के धरती पे कि अभी हम विवाह में सम्मिलित हुए हैं, ऐसा प्रादुर्भाव होता है। वो मात्र काशी में ही,
हर काशीवासी बाराती रहता है उस हर दिन। काशीवासी बाराती उस दिन रहता है, और अच्छे अच्छे सज धज के भोले बाबा के विवाह में। अच्छा, एक से एक अड़भंगी भी आते हैं इसमें। हाँ, अड़भंगी भी आते हैं, शंकर जी के जैसे आगे और पीछे जो लोग उनका रहते हैं। एक जो रूप रहता है वो एक अलग ही अलंकृत रूप माना जाता है, सुंदर से सुंदर। अच्छा, महादेव खुद अड़भंगी है। और महादेव स्वयं अड़भंगी, क्योंकि शिव का अपना कोई महल नहीं हुआ सिवाय शमशान के। तो काशी क्या है, जहाँ वर्तमान में खड़े हैं वह 1000 साल पूर्व शमशान था, तो शमशान में शिव विराजते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ मशान की होली खेली जाती है जी। पूरे विश्व प्रसिद्ध में। तो यहाँ मशान की होली में मात्र काशी में ही, और कहीं नहीं। और कहीं नहीं। यहाँ मशान की और होली, यहाँ पे शिवरात्रि को लोग इतना मतलब उत्साहित रहते हैं कि मतलब बाबा का बारात है, मतलब उनके घर का बारात है, का उनके बिना आमंत्रण काशीवासी तैयार रहते हैं शाम के समय कि शिव बारात में चलना है। और जगत पिता परमेश्वर जो शिव जो है वो काशी में 16 कला से अच्छा, विराजमान पंचकोश है। यात्रा करने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। पंचकोश यात्रा करने के लिए काशी, तो काशी ही पूरे विश्व के लोग आते हैं। अच्छा, मनवांछित फल प्राप्त, मणिकर्णिका से प्रारंभ होकर जो विनायक होते हुए भगवान विश्वनाथ को होते हुए जितने भी विश्वेश्वर खंड में महादेव हैं, देवी देवता हैं, सभी का दर्शन करते हुए फिर उस पड़ाव को प्रारंभ करते हैं। जो कंदमा, भीमेश्वर, भीमचंडी, रामेश्वर। हाँ, ये होते हुए फिर आके मणिकर्णिका में संकल्प छूटता है। उसके बाद काशी की सभी यात्राओं में फास्टिंग रह के, कोई निर्जल रह के, सभी का अपना व्रत है। हाँ। कोई मौन व्रत रह के शिव किस तरह प्रसन्न हो वो कार्य करते हैं। कोई अखंड दीप जला के, कोई अच्छा कपड़ा पहन के, और कोई भजन गा के। पंचकोशी का फल क्या मिलता है? लोग किस फल के लिए पंचकोशी करते हैं? पंचकोशी यात्रा, भगवान शिव के गले में जो सर्प है, आपने देखा होगा इस तरह लिपटे हैं। जी। तो ठीक जब पंचकोशी यात्रा प्रारंभ करेंगे मणिकर्णिका से, तो भगवान के गले में जिस तरह सर्प घुमा है उसी तरह वो घूमते गया है। मतलब 5 कोश की जो काशी है उसमें जहाँ जहाँ कदम भक्तों को द्वारा पड़ता वहाँ वहाँ शिवलिंग उत्पन्न हुए। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पीछे कोई है, लेकिन वो शिव रहते हैं। और उस समय जो मांगेंगे वो शिव कृपा मानी जाती है। जी। शिव कृपा, और उस कृपा से लोगों के मन में ये होता है कि हमने आज ये तपस्या पूरी की। कोई करके घर को चले जाते हैं, कोई पूरे काशी में यात्रा करते हैं, घर जाते ही नहीं हैं। दूसरे दिन उदय तक रात्रि जागरण करके फिर उस मन का पंचकोशी यात्रा जिस संकल्प से आप करते हैं कि हे शिव जी मेरा ये काम हो, क्योंकि बिना गंतव्य का कोई भी लक्ष्य नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना गंतव्य, तो उस गंतव्य को देखते हुए पंचकोशी यात्रा करते हैं, जिससे भगवान विश्वेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा ये भी जाता है कि काशी को समझना एक दिन की बात नहीं है। नहीं। यहाँ लोग आते हैं और यहाँ हर चले दिन जाते नया हैं, समझ मिलेगा। नहीं पाते, हर नया दिन मिलेगा। आप सभी को मैं बता दूं कि हर दिन कुछ नया मिलेगा। बस आप काशी आते रहिए और काशी के संग जुड़े रहिए, हर दिन नया मिलेगा। और मेरी कोशिश है कि कुछ नया आप लोगों को। और यहाँ हर आदमी ज्ञानी है, कोई अज्ञानी नहीं है। हर आदमी गुरु, कोई चेला नहीं है। तो आपको रुद्रेश्वर महादेव के दर्शन करा रहे हैं। जी। रुद्रेश्वर महादेव प्राचीन नागर शैली के अनुसार ये जो अष्टकमल आप देख रहे हैं और ये कृतमुख, ये लमसम 400 वर्ष पहले का जो मंदिर निर्माण होता था उस समय वास्तु के अनुसार बनता था जी। और उसी का ये प्राचीनतम ये अभी दृश्य आप देख रहे हैं जो अष्टदल भगवान के द्वार पर और कृतमुख दोनों तरफ। और ये अभी कहीं नए मंदिर में आपको नहीं देखने को मिलता, बहुत कम ही मिलता है। नए मंदिर में नागर शैली तो बनता है लेकिन ये नहीं। वर्तमान समय में भी अयोध्या में बना है, अभी मैं गया नहीं हूँ, शायद ऐसा बना क्योंकि वहाँ भी नागर शैली का प्रयोग किया गया है। हो सकता है। तो उस अनुसार से वो बना है और मंदिर का जो वो है यही सबसे मतलब द्वार सबसे मेन माना जाता है। चौखट किसी आकृतियाँ हो, अच्छे अच्छे पुष्प हो, अच्छे अच्छे घंटे हो। अच्छा, इसमें जो कलाकृति की गई है तो यहाँ पे जैसे कोई जैसे हाथ जुड़े हुए या कोई कलश ली हुई तो ये कृतमुख है। अच्छा। और भगवान को दंडवत जैसे दंडवत प्रणाम करके किसी भी काम को प्रारंभ करते हैं तो उसका जो अनुमोदन हुआ ये कृतमुख से हुआ। भगवान के जो अधिपति हैं तो उस अनुसार से वो द्वार पर बैठे हैं। जैसे किसी भी पूजन को करने के पहले आप हाथ पांव धो के जाते हैं, तो जैसे भी उस चीज़ों का जो वर्णन हुआ, जैसे बाहर से आप आ रहे हो किसका स्पर्श आपने किया ये कोई वो नहीं पता। जैसे ही इसे अंदर करेंगे तो वो सारी शक्तियाँ जो हैं, एक क्षीर्ण सा नहीं होता, वो प्रबल कर देता, जैसे बोला जनरेट, तो उस अनुसार से ये किया जाता। ठीक है। इधर कॉरिडोर में ऐसा हम लोग मंदिर के गर्भगृह में इस समय हैं। अभी आप गर्भगृह में हैं, ये भगवान का शिवलिंग है
जो द्वितीय अर्घ्य पर दक्षिण की ओर इनका जिधर जल गिरे दक्षिण की ओर इनका अर्घ्य है, सबसे विशेष ये। अच्छा, इसमें जो पोस्टर में दृश्य दिखाया गया है सोमनाथ और इसमें महाकालेश्वर के बहुत सारे देवी देवताओं के इसमें तस्वीर दर्शाए गए, इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर 12 राज्य जो है अलग अलग शिवलिंगों का, जैसे काशी में काशी विश्वनाथ, तो सभी अनुसार सभी प्रांतों में अलग अलग शिवलिंगों की महिमा है। अच्छा, और सभी जगहों का एक जैसे लोग दर्शन करने भगवान रुद्रेश्वर का आते हैं, तो उसी के साथ 12 ज्योतिर्लिंग की जो कामना है, तो ये जो तस्वीर लगी हुई उस कामना को भी परिपूर्ण करता है। रोजाना इस मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं या साल भर में कोई ऐसा कोई महत्वपूर्ण दिन होता है तो उस दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं? हमारे मंदिर में जो है प्रतिदिन मतलब एक भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का विशेष आयोजन है जी। उस महाशिवरात्रि में भगवान के 4 प्रहर का प्रतिदिन सायंकाल से प्रारंभ होकर दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व तक ये मान्य करते हैं। उसमें भगवान कभी अर्धनारीश्वर, कभी बागंबर, कभी भस्मा और पंचामृत स्थान के संग शंखनाद के संग महाशिवरात्रि का प्रारंभ करते हैं और शिव विवाह का आयोजन करते हैं। शिव विवाह का भी आयोजन होता है, दिन भर में 4 रूप भगवान का श्रृंगार होता है। शाम से प्रारंभ होकर और दिन भर ओम नमः शिवाय का परिक्रमा लगता है, 108 परिक्रमा। अच्छा, और जैसे कि ये रुद्रेश्वर महादेव है, तो इन पे रुद्राभिषेक कराने का भी कुछ अलग महत्व होगा? रुद्रेश्वर महादेव पर रुद्राभिषेक कराने से करोड़ों रुद्रों के दर्शन का फल प्राप्त होता है और शिव भक्ति प्राप्त होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। मन इच्छित जिस कामना से आप करेंगे, जिस श्रद्धा से। बात करें आरती की, आरती कितनी के बजे होती है? हमारे यहाँ भोर में 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त की आरती होती है, उसके बाद फिर 9 बजे, उसके बाद भोग आरती 12 बजे और फिर शाम को 6 बजे। अच्छा, ये आरती, और रात्रि 10:30 बजे शयन। अगर जिस भी श्रद्धालु को इस मंदिर में आना पड़ेगा तो कैसे आ जाएंगे आसान से? वो आसानी से, अगर मणिकर्णिका वो आते हैं तो मणिकर्णिका से ठीक ऊपर वो चढ़ के आएंगे। ये गेट नंबर 3 पर अवस्थित है, विश्राम धाम के ठीक सामने। अच्छा, गेट नंबर 3, ये नवीन गेट हुआ विश्राम धाम का, तो ये गेट नंबर 3 है। अगर रोड से आना चाहते हैं तो मणिकर्णिका द्वार होके काशी करवल मंदिर होते हुए यहाँ आ सकते हैं, गेट नंबर 3। और मंदिर कितने बजे सुबह खुलता है? वो सुबह 4 बजे, और बीच में भोग लगते समय बंद होगा? भोग लगते समय 12:30-1 के बीच में आधे घंटे के लिए बंद होता है। फिर मंदिर खुल जाता है रात में सीधे बंद होता है? सीधे रात में 10:30 बजे। बहुत बहुत आपका